अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन और एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। तो इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जो होता है, ये इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में। इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन ये होता है सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स में। सिंगल जो होते हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स, जैसे एग्जांपल अमेबा है, इनमें इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन होता है। ये इंट्रासेल्यूलर डाइजेशन जो होता है ये सेल के अंदर होता है, इनसाइड द सेल के अंदर होता है। और जब भी कोई फूड पार्टिकल एनवायरनमेंट में से अमेबा के नज़दीक आता है, कोई भी फूड पार्टिकल एनवायरनमेंट में से इन सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स के नज़दीक आता है, तो ये उनको घेर लेते हैं एनवायरनमेंट से। फ्रॉम एनवायरनमेंट में से कोई फूड पार्टिकल जैसे ही सरफेस से कांटेक्ट में आता है, अमेबा के कांटेक्ट में आता है, तो ये उनको घेर लेते हैं, इनका मेम्ब्रेन उनको घेर लेती है। सपोज करें ये एक अमेबा का सेल है, दिस इज द सेल ऑफ अमेबा, ये उनका न्यूक्लियस है। अब एनवायरनमेंट में से जब भी कोई फूड पार्टिकल, सपोज करें दिस इज द फूड पार्टिकल, ये जो फूड पार्टिकल है, तो ये जब इनके कांटेक्ट में आएगा, जब इनको टच करेगा, तो ये इसको घेर लेंगे। किस तरह घेर लेंगे? सपोज करें दिस इज द फूड पार्टिकल और ये उसके ऊपर अपनी मेम्ब्रेन के ज़रिए उसको घेर लेंगे लाइक दिस। फिर ये इसका जो इसको फूड पार्टिकल को ये सराउंड कर रहा है, अभी ये मुकम्मल तरह इसको घेर लेंगे। सपोज करें किस तरह, ये अगेन दिस इज द सेल ऑफ अमेबा, ये अमेबा का सेल है। तो ये इसके अंदर फूड का जो ये फूड पार्टिकल है, तो उसके ऊपर एक कवरिंग बना लेंगे, कंप्लीटली ये फूड इसके अंदर आ जाएगा। और इसको हम, अब ये एक राउंड बॉडी में फूड जो है वो बंद हो गया है, इसको हम कहेंगे फूड वैक्यूल। यानी कि फूड वैक्यूल में जो है वो बंद हो जाता है, फूड जो है वो फूड वैक्यूल में बंद हो जाता है। और ये अंदर वहाँ पर ये फूड वैक्यूल और फूड वैक्यूल एंड देन प्लस लाइसोसोम्स, ये आपस में मिलते हैं और फिर क्या होता है, फूड की जो है वो ब्रेक डाउन शुरू हो जाती है, ब्रेक डाउन स्टार्ट हो जाती है, ब्रेक डाउन ऑफ फूड। तो इस तरह ये फूड के अंदर सेल के अंदर खाने को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। और ये होता है कि ये आउटसाइड कोई केमिकल्स प्रोड्यूस नहीं करते अपने सेल के बाहर। दे डू नॉट सीक्रेट यानी प्रोड्यूस, दे डू नॉट प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ एनी केमिकल और एंजाइम आउटसाइड द सेल। सेल के बाहर जो है वो कोई भी एंजाइम या केमिकल प्रोड्यूस नहीं करते। और उसके बाद हम आ जाते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन पर। तो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन जो होता है वो सेल्स के बाहर होता है। एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन ये जो होता है ये इट टेक्स प्लेस आउटसाइड द सेल। और ये जो है वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में होता है। मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें होता है।
और इसमें ये होता है कि ये जो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स हैं ये खाने को दे टेक फूड फ्रॉम आउटसाइड से जो है ये खाने को लेते हैं, बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक जगह में रखकर उसको डाइजेस्ट करते हैं। और वो जो जगह है उसको कहते हैं हम गट कहते हैं, या एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, या इसको जो है वो हम डाइजेस्टिव सिस्टम भी कहते हैं, या डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कहते हैं, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। इसमें खाने को ले आते हैं और वहाँ पर ये उसको खाने को डाइजेस्ट करते हैं। उसको किस तरह डाइजेस्ट करते हैं कि वहाँ पर ये प्रोड्यूस करते हैं, दे प्रोड्यूस केमिकल्स, सर्टेन केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, एंड एंजाइम्स, ये एंजाइम्स प्रोड्यूस करते हैं इन द गट में जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, और फिर वहाँ पर खाने को जो है वो डाइजेस्ट करते हैं। उन एंजाइम्स और केमिकल्स की मदद से उसको डाइजेस्ट करते हैं। तो ये एक केमिकल डाइजेशन भी कहलाता है, क्योंकि जब ये केमिकल से इसको डाइजेस्ट करना शुरू करते हैं तो इसको हम केमिकल डाइजेशन कहते हैं। और इसमें जो है वो एक मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है, यानी कि उसको अपनी जाज या टीथ या अदर स्ट्रक्चर की मदद से जो है वो फूड को तोड़ते हैं, ब्रेक डाउन करते हैं, क्रश करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं, फूड को क्रश करते हैं या ब्रेक डाउन करते हैं, ब्रेक डाउन द फूड। तो ये जब जाज और टीथ से क्रश करेंगे तो इसको हम मैकेनिकल डाइजेशन कहेंगे, और जब ये केमिकल से इसको डाइजेस्ट करेंगे तो इसको केमिकल डाइजेशन कहेंगे। तो ये दो तरह के डाइजेशन होते हैं एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन में। ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है उसमें खाने को ब्रेक डाउन करने के लिए वाटर की भी ज़रूरत होती है। वाटर इज़ ऑल्सो रिक्वायर्ड। पानी के साथ साथ वो फूड को ब्रेक डाउन करते रहते हैं। इसको जो हाइड्रोलाइटिक ब्रेक डाउन कहते हैं, पानी के साथ जो खाने को तोड़ते हैं तो उसको हाइड्रोलाइटिक ब्रेक डाउन कहते हैं। पानी के साथ जो खाने को ब्रेक डाउन करते हैं, यानी कि पानी भी ज़रूरी होता है खाने को डाइजेस्ट करने के लिए या ब्रेक डाउन करने के लिए। उसके अलावा ये जो एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन होता है उसमें कुछ और भी प्रोसेसेस होते हैं, जैसा कि मैस्टिकेशन है। मैस्टिकेशन यानी कि खाने को चबाना, मैस्टिकेशन या च्यूइंग, ये एक तरह के सिमिलर ही प्रोसेस होते हैं। च्यूइंग होती है, मैस्टिकेशन होती है, या चर्निंग होती है। चर्निंग यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम में खाने को चर्न किया जाता है। चर्निंग यानी उसको घुमाया जाता है, जैसा कि स्टमक में उसकी चर्निंग होती है। च्यूइंग, मैस्टिकेशन, चर्निंग या पेरिस्टालिसिस। पेरिस्टालिसिस का टॉपिक हम आगे चल के करेंगे। पेरिस्टालिसिस फ़िलहाल ये सिंपल आप ये समझ लें कि पेरिस्टालिसिस में क्या होता है कि खाने को धक्का दिया जाता है कि आगे खाना मूव करता रहे माउथ से। जब हम उसको स्वेलो करते हैं तो ये आगे चलता चलता स्टमक तक चला जाता है, स्टमक से फिर आगे चलता चलता ये इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो इस प्रोसेस को, इसको खाने को आगे धक्का देने के प्रोसेस को पेरिस्टालिसिस कहते हैं। तो ये खाना जो है फिर स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है। च्यूइंग, चर्निंग और पेरिस्टालिसिस से ये होता है कि ये जो लार्जर पार्टिकल्स हैं, लार्जर पार्टिकल्स ये फिज़िकली
ब्रेक होते हैं और कन्वर्ट हो जाते हैं, कन्वर्टेड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। स्मॉलर पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाएंगे तो फिर ये होगा कि दे कैन बी, उसके बाद दे कैन बी ईजीली, उनको जो है आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है बाय एंजाइम्स और केमिकल्स। दे कैन बी इजीली डाइजेस्टेड बाय एंजाइम्स एंड केमिकल्स। तो ये आप इस तरह समझ लें कि ये जो चर्निंग और पेरिस्टालिसिस या च्यूइंग, मेस्टिकेशन होते हैं, ये क्या करते हैं, ये दो काम करते हैं। एक तो इनको फिज़िकली ब्रेक डाउन करते हैं, दूसरा ये है कि ये केमिकल्स और एंजाइम्स का काम आसान कर देते हैं, क्योंकि फूड को स्मॉल पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देते हैं, तो ये एंजाइम्स और केमिकल्स उनको जो है वो आसानी से ब्रेक डाउन कर सकते हैं।